छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा आजकल यहाँ पे गाल में सूजन लेकर घूम रहे हैं, फीवर के साथ ही आ रहा है, थोड़ा हेडेक हो रहा है, थोड़ी वॉमिटिंग होती है, थोड़ा सा बैकेक होता है, खाने में प्रॉब्लम हो जा रही है बच्चों को। आपने देखा ही होगा पिछले कुछ दिनों में कई सारे केसेस ऐसे देखने को मिले हैं। पेरेंट्स का भी ये कहना है कि हमने तो अपने बच्चों को सारा वैक्सीन लगवा दिया है, तो वैक्सीन लगने के बाद भी आखिर ये बीमारी कहाँ से आ रही है, क्या है आखिर ये बीमारी। तो आज मैं इस छोटे से वीडियो में आपको सारे की पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ इस बीमारी के बारे में। इस बीमारी को कहते हैं गलसुआ या गलफुल्ली भी कहते हैं, इसको कन्फेड कहा जाता है, एंड मेडिकली इसे कहते हैं मम्प्स। तो मम्प्स क्या है? ये एक तरह की वायरल इलनेस है। ये मिक्सो वायरस पैरोटाइटिस एक वायरस है जो इस मम्प्स को कॉज करता है। यूजुअली एज ग्रुप आप देखो तो 5 से 9 साल वाले बच्चों का अफेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, हालांकि 15 साल तक भी ये देखा गया है, एंड अडल्ट्स में मिलता है लेकिन बहुत रेयर है। 6 महीने से पहले ये डिजीज़ नहीं देखी जाती है क्योंकि मैटरनल एंटीबॉडीज ऑलरेडी बच्चों के सर्कुलेशन में प्रेजेंट होता है जो मम्प्स से खासकर 6 महीने तक बचा कर रखता है। तो अब आप देखो जनरली ये 6 महीने से लेकर 15 साल की उम्र तक हो सकता है, मोस्ट कॉमनली इन द एज ग्रुप बिटवीन 5 ईयर्स टू 9 ईयर्स। 2 मैनिफेस्टेशंस है इसका, क्लिनिकली मैनिफेस्ट करता है एंड सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। क्लिनिकल जो मैनिफेस्ट करते हैं वो मैनिफेस्ट करते हैं एज वायरल प्रोड्रोम सबसे पहले, जिसमें थोड़ा फीवर होगा, इसे जबड़े को थोड़ा खोलने में तकलीफ आएगी, आप कुछ खाने के लिए दो तो च्यूइंग मूवमेंट में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है बच्चों को। इसके बाद धीरे धीरे आप देखो तो थोड़ा हेडेक डेवलप कर सकता है, थोड़ी वॉमिटिंग टेंडेंसी रहती है, थोड़ा बैकएक रहता है, थोड़ा सा कोल्ड कफ हो सकता है। बट चौथे 5वें दिन आके यहाँ पे गालों में सूजन आपको देखने को मिलता है। पहले किसी एक साइड से ये सूजना शुरू होगा एंड फिर 1 से 2 दिन में दूसरा साइड भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो दोनों साइड इस तरीके से सोलन दिखता है। एंड फिर कुछ दिनों के बाद 5 to 7 डेज में धीरे धीरे करके ये सबसाइड कर जाता है। साथ में कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी लेकर ये मम्प्स आ सकता है, तो कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। जो सब क्लिनिकल केसेस होते हैं, सब क्लिनिकल केसेस में क्या होगा, ये वायरस कंटेन तो करते हैं बच्चे, कैरी करते हैं बच्चे, लेकिन उनको मैनिफेस्ट नहीं करता है। ना ही उनको फीवर होगा, ना ही कफ एंड कोल्ड होगा, ना ही गालों में कोई स्वेलिंग आएगी, लेकिन वो एज कैरियर बिहेव करते हैं एंड एक से दूसरे को फैलाते हैं। तो आखिर ये मम्प्स फैलता कैसे है? तो मम्प्स फैलता है थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जिस बच्चे को हुआ है, जब वो खांसेंगे या जब वो स्नीज करेंगे, जब वो छींकेंगे, तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पार्टिकल्स में आप देखो तो ये वायरस कैरी हो जाता है, एंड जो बच्चे इनके सामने पड़ जाए, जिन्होंने इनके ड्रॉपलेट्स को इनहेल किया है, उन बच्चों को ये फिर होने का खतरा हो जाता है। या कभी कभी बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट से भी ये हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सपोज जो पेशेंट हैं मम्प्स के, उन्होंने खांसा है या छींका है और वो उनके टॉवेल में या हैंकरचिफ में आकर लग गया, किसी दूसरे बच्चे ने इसी हैंकरचिफ को यूज कर लिया, इससे भी हो जाएगा। या कभी कभी क्या है, किसी सरफेस पे, सपोज जैसे मोबाइल है, आपने छींका या खांसा एंड मोबाइल पे आके ये ड्रॉपलेट्स जमा हो गया। अब कोई दूसरा बच्चा आ जाए, वो इस मोबाइल के साथ खेलने लगे, उसने अगर इनहेल कर लिया या हाथ से पहले मोबाइल को टच किया एंड फिर उसने अपने नोज के एरिया में या आईज में या इस माउथ के एरिया में टच किया, तो भी ये आपको स्प्रेड होगा। तो ये कुछ तरीका है जिससे मम्प्स स्प्रेड होता है, एंड चूंकि ये स्प्रेड ड्रॉपलेट से होता है, तभी आपने देखा है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ये तुरंत स्प्रेड होकर दूसरे बच्चों को अफेक्ट कर रहा है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट को लेकर। तो ट्रीटमेंट के लिए देखिए, आज तक मम्प्स के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आपने देखा है चिकन पॉक्स, आपने नाम तो सुना है, लोग उसको छोटी माता भी बोलते हैं। तो चिकन पॉक्स के अगेंस्ट एंटी वेरिसेला कुछ मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन ये जो मिजल्स है, खसरा, या ये जो मम्प्स है, गलफुल्ली, गलसुआ, इसके अगेंस्ट कोई खास स्पेसिफिक मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो कुछ भी सिम्टम्स नज़र आ रहा है इस बच्चे में, उसके अगेंस्ट आपको मेडिसिन देनी है। फीवर हो रहा है तो एंटीपायरेटिक यूज़ करेंगे,
अगर हेडेक हो रहा है, बॉडी में एक हो रहा है तो एनाल्जेसिक यूज़ करेंगे। अगर वॉमिटिंग टेंडेंसी है तो ऑफ कोर्स एंटी इमेटिक यूज़ करेंगे। अगर पेट में दर्द है, कॉलिकी पेन है, तो कुछ एंटी कॉलिक मेडिसिन यूज़ करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जस्ट जो पेशेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनको आपको सिम्टोमेटिक थेरेपी देना है एंड सपोर्टिव थेरेपी देना है। कोई स्पेसिफिक थेरेपी इसकी नहीं आई है। प्रिवेंशन इस डिजीज का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, दैट इज प्रिवेंशन। इस डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है एंड प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में। एंड खासकर आपने नाम सुना होगा MMR, M फॉर मिजल्स, M फॉर मम्स, R फॉर रुबेला। तो ये जो मिड वाला कंपोनेंट है मम्स, यही है जो आपको मम्स से बचाकर रखता है। तो इस MMR इंजेक्शन को जनरली एट द एज ऑफ 9 मंथ्स दिया जाता है, पहला डोज। दूसरा डोज एट द एज ऑफ 15 मंथ्स दिया जाता है एंड तीसरा डोज एट द एज ऑफ 5 ईयर्स दिया जाता है। तो 3 बार इसको देने की ज़रूरत। अब यहीं पे क्वेश्चन उठता है, जो पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने तो मम्स का वैक्सीन लगवा रखा है अपने बच्चों को, तो फिर ये मम्स कहाँ से आ गया मेरे बच्चों को। तो इस बात को समझ लीजिए, मम्स का वैक्सीन हो या एनी अदर वैक्सीन हो, कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होता है। खासकर अगर मम्स की बात करें तो सिंगल डोज मम्स ओनली 78% उसकी इफेक्टिविटी देखी गई है। अगर आप 2 डोज लगा लेते हो एट द एज ऑफ 9 मंथ्स एंड एट द एज ऑफ 15 मंथ्स, वैसे प्रोटोकॉल वाइज 4 वीक्स के डिफरेंस में 2 डोज लग जाना चाहिए। अगर 4 हफ्ते के डिफरेंस में आपने 2 डोज लगाया है तो भी जो एफिकेसी देखी गई है वो 88% ही देखी गई है। अभी भी आप देखो, एक 12% का एक विंडो अभी भी बचा हुआ है। तो इस 12% में जो बच्चे गिरते हैं उनको मम्स होने का खतरा होता है। एंड कई लोगों का ये कहना कि मेरा बच्चा तो बाहर जाता नहीं है या बाहर गया भी है तो कभी किसी उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं किया है जिनको मम्स है। तो मैंने पहले ही आपको बताया, कुछ बच्चों में सब क्लिनिकली ये मैनिफेस्ट करता है। तो जहाँ पे सब क्लिनिकली मैनिफेस्ट करेगा वहाँ पे कोई सूजन नहीं होगी, कोई फीवर नहीं होगा, कोई सिम्टम्स नहीं होगा, वो बस स्प्रेड करेंगे। तो अगर कोई बच्चा उन बच्चों के कांटेक्ट में आ गया तो ऑफ कोर्स स्प्रेड हो जाएगा, इनको आ जाएगा। तो ये कहना कि मेरा बच्चा तो कभी ऐसे किसी मरीज के कांटेक्ट में आया नहीं है तो मेरे बच्चे को क्यों हो गया, इसका आंसर ये था। तो ये था कुल मिलाकर इस मम्स के बारे में। ऐसे ही कुछ अपडेट्स के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।